भारत में 400 साल के मुगल कार्यकाल में, 600 साल के मुगल कार्यकाल में गुलामी में, और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में, और 70 साल काले अंग्रेजों की गुलामी में हिंदुओं को इतना भ्रमित कर दिया गया है, पागल बना दिया गया है हिंदुओं को। हिंदू अपने ही भगवान पर संदेह पैदा करते है कि नहीं? कबीरदास जी 24 घंटा राम नाम जपते थे, और आज कबीरपंथी बोलते हैं कि हम उस राम को नहीं मानते, हम उस राम को मानते। ले अरे राम केवल एक है। कौन? बोले जो आत्मा राम है। राम केवल एक है जो दशरथ नंदन है, दूसरा कोई राम नहीं है, याद रखना। ये फालतू में व्याख्या छोड़ो और राम जी के शरणागति पहुंच जाओ। कबीर पंथ में भ्रम पैदा कर दिया गया कबीरदास जी के नाम पर। जो कबीरदास राम नाम जप करके सिद्ध हुए, आज जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के मुखारबिंद से राम नाम की दीक्षा ली, काशी पंचगंगा घाट में, श्री मठ में, गंगा के तीर पर और गंगा के तट पर रह करके कबीरदास 24 घंटा राम नाम जपते थे। वो तो कहते थे मैं राम की दुल्हनिया राम मेरो भरतार है। कबीरदास जी से किसी ने कहा आपकी शादी हो गई? बोले हाँ। किससे? बोले राम जी से। बोले राम जी से तुम्हारी कैसे शादी होगी? बोले मैं राम की दुल्हनिया, राम जी मेरे पति हैं, मैं राम जी की दुल्हन हो जाऊंगा। बाबा जी से भिड़ोगे तो कुछ का कुछ बोलेंगे। राम नाम जपने वाले कबीरदास जी महाराज कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। अखंड राम नाम, अक्षुण्ण राम नाम, अविरल राम नाम का रसपान करने वाले कबीरदास जी के अनुयायियों को भ्रमित कर दिया गया। आज भी अयोध्या में कबीरपंथी हैं, आज भी चित्रकूट में कबीरपंथी हैं, वो खूब राम नाम जपते हैं। उनको तो किसी ने नहीं बहकाया, उनको तो किसी ने डाइवर्ट नहीं किया। ये गोरख धंधा करने वालों ने मति भ्रष्ट करके रख दी है हिंदुओं की, समाज की। इसलिए इस बात को समझना, कबीरदास से बड़ा कोई राम नाम जापक इस धरती में पैदा नहीं हुआ। इसलिए अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा, जगत में साचो भगत कबीर, जगत में साचो भगत कबीर, जगत में साचो। संत भगवान मंच पर आ जाएं। जगत में जो भी संत आया करें कथा में, उनको भैया व्यवस्थापक मंच में भेज दिया करो। पंचतत्व से देह न पाया, पंचतत्व से देह न पाया। आपको गर्मी लगे तो कूलर चला लीजिएगा अपने तरफ। पंचतत्व से देह न पाया, पंचतत्व से देह न पाया, कालन ग्रसो शरीर, हाँ कालन ग्रसो शरीर, जगत में साचो भगत कबीर, जगत में में साचो भगत कबीर। कबीरदास के अनुयायियों को भ्रमित कर दिया गया कि कबीरदास राम नाम नहीं जपते थे। अरे कबीरदास जी के सैकड़ों पदों में, सैकड़ों जगह कबीरदास के उल्लेख आ रहा है कि वो राम नाम के सिवाय कुछ नहीं जपते थे। कबीरदास से बड़ा कोई सगुण उपासक संसार में नहीं था। कहते कबीर बाबा निर्गुणिया थे। अरे काहे को निर्गुणिया थे? निर्गुण और सगुण दोनों का भेद कबीरदास जानते थे। निर्गुण और सगुण का दोनों का भेद गोस्वामी तुलसीदास जानते थे। निर्गुण और सगुण का भेद रैदास जानते थे। निर्गुण और सगुण का भेद बाबा घासीदास जानते थे। साधु इतने कच्चे नहीं होते जी कि केवल निर्गुण को पकड़ के बैठ जाएं। वो निर्गुण और सगुण दोनों में भगवान को देखने की क्षमता रखते हैं। वो साधु हैं, वो हमारे तुम्हारे जैसे माया के पुजारी नहीं हैं।
साधु जो होता है, संत जो होता है, महापुरुष जो होता है, वो सब जगह भगवान को देख सकता है। सगुण में भी, निर्गुण में भी, अंदर भी, बाहर भी, धरती में भी, आकाश में भी, दसों दिशाओं में। अरे प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, तब वो महापुरुष होते हैं। उनके साथ अत्याचार मत करो। उनको केवल सगुण उपासक कह देना अपराध है। उनको केवल निर्गुण उपासक कह देना ये महापुरुषों का अपराध है। और महापुरुषों का अपराध करने वाले की सदगति त्रिकाल में नहीं हो सकती। तुलसी बाबा कहते हैं सगुण और निर्गुण में क्या झंझट है, कुछ नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच गावई वेदा, बारी बीच गावई वेदा, सगुण ही अगुण ही अंतर कैसे, सगुण ही अगुण ही अंतर जल ही मऊपल बिलग नहीं जैसे, जल ही मऊपल बिलग नहीं जैसे, सगुण ही अगुण ही अंतर कैसे, सगुण ही अगुण ही अंतर कैसे। कोई झंझट नहीं है, ये हमारे और तुम्हारे खोपड़ी का उपजाया हुआ झंझट है। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं। अच्छा, पानी और पानी के तरंग में कोई अंतर है? पानी के लहर में कोई अंतर है? जब लहर ना हो तब क्या कहोगे? पानी कहोगे ना? उसका कुछ दूसरा नाम रख दोगे, डीजल, पेट्रोल, क्या बोलोगे? नदी में पानी बह रहा है ना, अब बिना लहर के बह रहा है तो भी तो पानी बोलोगे। अब मान लो तेज हवा चलने लग जाए, बाढ़ आ जाए और बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाएं, तब क्या बोलोगे? तब भी पानी ही बोलोगे ना? कि दूध बोल दोगे? दूध बह रहा है, क्या बह रहा है? जल बह रहा है। तो पानी में चाहे लहर हो चाहे ना हो, पानी पानी होता है। अब लहर बन गया तो हम उसको पानी ना बोले, ये तो हमारी मूर्खता है। तो भैया जब परमात्मा शांत हैं तो समझ लो निर्गुण हैं, और जब परमात्मा अपने भक्तों का रंजन करने के लिए, कल्याण करने के लिए प्रकट हो रहे हो तो समझ लेना वो लहर है, सगुण है। तो सगुण और निर्गुण में इतना ही तो झंझट है। अब उसको लेके बड़े बड़े वितंडावाद पैदा किए बैठे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के सिद्धांतों का दुर्दशा मचा के रखा है लोगों ने। परम पूज्य श्री रैदास जी महाराज, उनसे बड़ा राम नाम जपक कोई है नहीं। लेकिन रैदास जी 24 घंटा राम नाम जपते हैं। एक पंडित जा रहे थे, पंडित जी ने कहा रैदास जी चमड़ा काट रहे हो, राम नाम जप रहे हो, ऐसे असोच अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में तो राम नाम मत जपो। रैदास जी रोने लगे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे। पंडित जी कुछ इलाज हो तो बता दो, ये राम नाम छूटता नहीं। मैंने गुरु के कहने पर पकड़ लिया, लगा पहले कि मैं पकड़ा हूं छोड़ दूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा था, राम नाम ने मुझे पकड़ लिया है। मैं कैसे छूटूं इस राम नाम? रो रहे हैं रैदास जी महाराज। राम नाम की महिमा इतनी प्रकट हुई है रैदास जी महाराज को कि जो राम नाम लेता है ना उसका पैर धोते हैं दौड़ करके, इसने राम नाम ले लिया। लोग कहते अरे भाई हमने राम नाम ले लिया तो हमारा पैर क्यों धो रहे हो? अरे बोले बस पैर नहीं धोना चाहिए, इतनी मेरी क्षमता है। मेरी तो इच्छा ये होती है कि कोई व्यक्ति जागृत में राम नाम नहीं, सोए सोए सपने में राम नाम बर्रा करके ले ले। सपने में आदमी बर्राता है ना, कोई बर्रा के राम नाम ले ले तो मैं अपने शरीर के चमड़ी को, खाल को उतार करके, क्योंकि मैं चमड़े का काम करता हूं, खाल को उतार करके उसके पैर का जूता नहीं, जूता तो कुछ सम्मानजनक चीज है, जूता नहीं,
जूते के नीचे तलवे में लगने वाला पैंतरी बना दिया। ये रैदास जी महाराज कह रहे हैं, सपने में बर्राई के धोखे निकसत राम, वाके पग की पैंतरी मोरे तन को चाम। अपने चाम से मैं उसके पैर की पैंतरी बना। इतने शुद्ध राम नाम जापक, इतने महान राम नाम जापक, इतने नामनिष्ठ संत के सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया गया। जिस सिकंदर लोधी ने रैदास बाबा को प्रताड़ित किया, जिस प्रताड़ना के कारण शरीर उनका छूट गया, मृत्यु हो गई। इतिहास में विधर्मी इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास बदल के रख दिया और कहते हैं कि सिकंदर लोधी ही रैदास बाबा का प्रथम भक्त था। ये पढ़ाया जाए। जय भीम जय मीम के नारे लगा करके हमारे रैदास जी महाराज के अनुयायियों को विधर्मी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बाद में धीरे धीरे ईसाई और मुसलमान बना दिए जाएंगे। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की जरूरत है। इसलिए सनातन धर्मियों, कथा सुन रहे हो तो जागो और एक बात दिमाग में बैठाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस बात को बैठा करके जाओ। जात पात में अब बटने का समय नहीं बचा है, अब आगे बचने वाले नहीं। हाँ, अब भारतवासियों को भग करके प्राण बचाने के लिए धरती का कोई टुकड़ा नहीं बचा है। मैं गया था अभी दुबई, बार बार बता रहा हूं। जाते समय 100 बातें पूछी गई। क्यों जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो, उसका नंबर दो, कहां रुकोगे ये बताओ, कितने दिन में लौटोगे ये बताओ। उसके बाद यदि एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाएंगे तो वहां जेल में भर दिए जाएंगे। तुम कहां जाओगे बच्चे? अब तुम्हारे लिए तुम्हारी मातृभूमि भारत भूमि के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहां बचे रहना है इन आतंकवादियों से, जिन्होंने 600 साल 200 साल हमारे पूर्वजों को काटा। काट काट करके अकबर और बाबर ने हमारे पूर्वजों का मस्तक का मीनार बनाया। इन विधर्मियों से यदि आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो एक बात को भूलना पड़ेगा। क्या बोले? जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस बात को मन में बैठाना पड़ेगा। जो हिंदू है वो हमारा भाई है। छुआछूत खत्म करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मरोगे। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। जाने वाला है समाज का, जाने वाला है आप लोगों का, जाने वाला है आप लोगों की पीढ़ियों का। और जब आप लोगों का जाएगा तो हम लोगों का भी जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही दिन कह दिया, हमने 4 लोगों का परिवार छोड़ करके तुम 1000 लोगों को अपना परिवार माना है। इसलिए यहां से चिल्ला रहे हैं, इसलिए यहां से बोल रहे हैं, तुम हमारे हो। इसलिए जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मन में विचार कर लो, दृढ़ कर लो, जो हिंदू है वो हमारा भाई। मन में विचार कर लो। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जात के नाम पर नहीं लड़ना है। हमारा धर्म है हिंदू सनातन, हम सनातनियों के लिए खड़े रहेंगे। चाहे वो छत्तीसगढ़ का हिंदू हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का, भारत के किसी राज्य का हिंदू हो, यदि वो हिंदू है तो वो हमारा भाई है। हम क्षेत्रवाद की दृष्टि से हिंदू को नहीं देखेंगे, हम समस्त धर्म के दृष्टि से हिंदू को देखेंगे। विश्व का हिंदू हमारा भाई है, विश्व का हिंदू हमारा परिवार है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। तभी हम बचेंगे, तभी हम आगे अपने धर्म का प्रचार प्रसार और इस पुण्य भूमि में रह पाएंगे। तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। इसलिए जो संदेश यहां से दिए जा रहे हैं वो मनोरंजन के संदेश नहीं है। आपको अच्छे अच्छे गाना हम भी सुना सकते हैं, हर 10 मिनट में एक गाना, लेकिन गाना गाने का समय नहीं रह गया। अब जागने का समय है। जिनको सोना रहता है ना, वो गाना सुन के सो जाते हैं।
अब सोने का समय नहीं, अब ललकारने का समय है, जागने का समय है, और जागने के लिए ललकारना पड़ता है। इसलिए राजीव नोचंदास गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है। लोग कहते हैं, बोले महाराज आप भी चाहो तो थोड़ा, वो कहते हैं ना उधर वाले वक्ता लोग, लंबे लंबे बाल वाले मटक छटक के ब्यूटी पार्लर सज के आते हैं आजकल वक्ता लोग, पता ही नहीं चलता है ये बाबा जी हैं कि बाई जी हैं, ये भैया जी हैं कि दीदी जी हैं। लोग समझे नहीं पाते, उनको लगता है ये भैया जी नहीं, ये दीदी जी हैं। लड़की जैसे लड़का सज के आ रहे हैं, लगा करके मुछ मुंडे बन करके बढ़िया लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर में सज के आते हैं वक्ता लोग। आज वो चमक उमक थोड़ी रहता, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा तेज किसी के पास नहीं होगा। वो डुप्लीकेट है, ब्यूटी पार्लर से लाली लगा के आए हैं, अब पहुंच करके मंच में छमक छल्लो जरा धीरे चल्लो वाला गाना सुना देते हैं, है कि नहीं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इससे टाइम पास है, धन की बर्बादी है। चाहे तुमको भीड़ इकट्ठा करना खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। वो धर्म का रहस्य नहीं है, वो धर्म का कारक नहीं है, वो धर्म के निमित्त आने वाला प्रवचन नहीं है, बल्कि वैसा सुनोगे तो दिमाग का और हल्कापन आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात सुनोगे तो नींद आने लगेगी, जब हल्की बात सुनोगे तो दिमाग हल्का हो जाएगा। तो वजनी बात, महत्वपूर्ण बात कहां से सुनो। पहले सच बताओ, भागवत की कथा होती थी तो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होती थी, पहले जब संगीत नहीं होता था, है ना। शाम को 6 बजे तक, सूर्यास्त तक पूरा पारायण परीक्षित सुनता था, पति पत्नी बैठ करके, और वक्ता बैठ करके व्यासपीठ से पूरा पारायण सुनाता था। उसके बाद प्रवचन करते थे, बीच में 1-1.5 घंटे का विश्राम होता था, उसमें भी उठ के नहीं जाते थे, वहीं बैठे रहते थे। इतनी एकाग्रता, मन की एकाग्रता समाप्त हो गई इन नाच नौटंकी के चक्कर में। पता ही नहीं चलता कथा हो रही कि नाटक नौटंकी हो रही। जब भाव का आवेश आता है ना, तो प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, आप व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, नाचने लगता है। उसको दिखाने के लिए नाचने की जरूरत नहीं है, उसको सजने धजने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, वही प्रचलन में है, वही लोग बड़े वक्ता बन गए हैं। अब हम बाबाओं को कौन पूछे भैया।